नमस्कार मित्रों, नलचंपू की कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने वर्षा का जो वर्णन है उसको हम लोग देख रहे थे। देखिए, वर्षा काल का वर्णन ततश्च तिरस्कृत तरण तुषे इत्यादि करके ये जीमूत समय का वर्णन है। ठीक है, अगर हम इसको भाग में बांटना चाहें तो अगर हम इसको पहला भाग कर ले, वैसे और भी है, वर्षा का ही वर्णन था, लंबा है, तो अगर हम इस अनुच्छेद को बांटना चाहें तो ये जो है दूसरा अनुच्छेद बनेगा। ठीक है, मैंने अनुच्छेद को बांटना चाहें तो उसमें दूसरा भाग बन जाएगा। अब देखते हैं कितने भाग में पूरा होता है। तो ये वर्षा काल का वर्णन, जीमूत समय का वर्णन चल रहा है। ठीक है, चलिए भागों में अभी क्या बांटना, तो इसको देखते हैं, घटाते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि इसका जो मुख्य विशेषण है वो माने मुख्य जो विशेष है वो कहां पर है इसका। तो मुख्य विशेष इसका अंत में है। थोड़ा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मुख्य विशेष जो है इसका अंत में है। मुख्य विशेष जो है इसका अंत में है। ठीक है, देखते हैं। ये आपका जो है जीमूत समय, जीमूत समय ये आपका जो है मुख्य विशेष से आपको दिख रहा होगा। अब इसी के सारे ये विशेषण है सप्तम्यंत। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं कि जो जीमूत यानी मेघों का टाइम है, बादलों का टाइम है, वो कैसा है। तो पुष्यत केतकी गंध पान मत्त मधुकृति, पीछे तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, हर्षित कृषाण योषित, यहाँ तक। पुष्यत, पुष्यत यानी जो फूली हुई है, पुष्यत यानी जिसमें पुष्प लग रहे हैं, जो पुष्पित हो रही है, खिल रही है। ठीक है, तो यानी खिलती हुई, विकसित होती हुई, क्या कहेंगे हम, खिलती हुई जो केतकी का फूल, केतकी का फूल होता है ना, तो खिल पुष्यत यानी खिलती हुई जो केतकी के, इस केतकी का जो फूल है, वो फूल की जो गंध है, तो फूलों की जो गंध, फूलों की गंध माने सुगंध, उस सुगंध को पान माने पी करके, मत, मत यानी मतवाले। ठीक है, पुष्यत यानी खिलती हुई, खिली हुई, खिलती हुई अथवा खिली हुई जो फूली हुई केतकी, यानी केतकी का जो फूल है, उस फूल की गंध से, उस गंध को पान माने पी करके, उसको पान करके, पान करके, उसको पी करके, मत यानी मतवाले, मधुकृत कहते हैं भौरों को, मधुकर, मधुकृत यानी मधुकर, भौरे, मतवाले, मतवाले भौरे हैं, मतवाले भौरे हैं जिस समय पर, जिस समय, उस समय को कहते हैं वर्षा काल, वो समय है वर्षा काल। क्योंकि वर्षा काल में केतकी का फूल पुष्यत हो जाता है, खिल जाता है, तो उसके गंध के पान यानी उसको पी करके मत मतवाले हो जाते हैं, मधुकृत भौरे उस टाइम पर। ठीक है, पुष्यत यानी खिलती हुई, खिली हुई, केतकी यानी केतकी का जो फूल है, उसके गंध को पान यानी पी करके, पान करके, मत यानी मतवाले, मधुकृत यानी भौरे हो गए हैं जिस समय पर, मत मतवाले हो गए हैं, मतवाले भौरे हैं जिस समय पर, ऐसा समय है वर्षा काल। अच्छा, और वर्षा काल कैसा है? ठीक है, ये ध्यान देना, ये सब वर्षा काल का विशेषण है। और वर्षा काल कैसा है, तो कहते हैं प्रोद्भूत भूरुहि, कैसा वर्षा काल है, जो भू, भू माने जमीन, जमीन से, रुहि यानी उगने वाले, जमीन से उगने वाले कौन, वृक्ष। भूरुह कहते हैं वृक्षों को, क्यों कहते हैं,
क्योंकि भू यानी जमीन से, रूह यानी उगते हैं। ठीक है, भू यानी जमीन से, रूह यानी उगते हैं, इसीलिए जमीन से उगने वाले भूरूह किसे कहते हैं? वृक्ष को। अब प्रोद्भूत, प्रोद्भूत का मतलब क्या है? उत्पन्न हो गए हैं, उग गए हैं, उत्पन्न हो गए, उत्पन्न हो गए। कौन? भूरूह। भूरूह माने जमीन से उगने वाले वृक्ष। प्रोद्भूत यानी उत्पन्न हो गए हैं। कौन? जमीन से उगने वाले वृक्ष। जिस समय पर, जिस समय पर, वो टाइम कहा जाता है वर्षा काल। क्योंकि वर्षा काल में जमीन से उगने वाले सारे वृक्ष जो है उगने लगते हैं, उनके अंकुर फूटने लगते हैं। समझ में आया कि नहीं? अंकुर निकलने लगते हैं। तो प्रोद्भूत यानी उत्पन्न हो गए हैं, उद्भूत हो गए हैं, प्रकाशित, निकल आए हैं, अंकुर निकल आए हैं। किसके? भूरूह यानी कि जमीन से जो उगने वाले वृक्ष हैं उन, वो तो प्रोद्भूत यानी उत्पन्न हो गए हैं। भूरूह यानी कि भू माने भूमि से, रूह माने उगने वाले, जो भूमि से उगे उनको भूरूह कहते हैं, यानी वृक्ष इत्यादि। प्रोद्भूत यानी उत्पन्न हो गए हैं, भू से रूह यानी उगने वाले वृक्ष जिस समय पर, वो समय है वर्षा काल। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं इतना? अब कह रहे हैं कि दरिद्र निद्रा द्रोही। दरिद्र की निद्रा, दरिद्र आदमी होता है निर्धन, उस निर्धन की नींद, नींद से, द्रोह यानी द्रोह करने वाले, निर्धन की नींद से द्रोह समझते हैं। द्रोह यानी कि गुस्सा, क्रोध या उड़ाने वाले, द्रोह करने वाला अथवा उड़ाने वाला, द्रोह करने वाला, उड़ाने वाला कौन है? वर्षा काल। वर्षा काल है। दरिद्र, निर्धन की, दरिद्र माने निर्धन की निद्रा से द्रोह करने वाला, उसको निद्रा को, नींद को उड़ा देने वाला वर्षा काल है। आपको पता है दरिद्र का घर किस मिट्टी का होगा? वो पानी अधिक गिरेगा, गल जाएगा। अब बनाना मुश्किल, और बनाने के बाद में क्या होगा? वो नष्ट हो जाएगा। छप्पर होगा, आंधी चलेगी उड़ जाएगा, ऊपर से ही गिर जाएगा, चुएगा सो अलग। टीन होगी उड़ जाएगी, और पता चला किसी के ऊपर गिर गई तो वो कट भी सकता है। घर छोटा होगा, सामान बहुत सारा बाहर पड़ा होगा, वो भीगेगा। दरिद्र को निद्रा कैसे आ सकती? उसका घर चुएगा ना, निद्रा कैसे आएगी? और वस्तुतः दरिद्र का घर ही नहीं, दरिद्र अगर है तो उसका घर ही नहीं होगा, तो ऐसे ही भीगते हुए पड़ा रहेगा, तो उसकी निद्रा से द्रोह है कि नहीं? वर्षा काल को, उसकी निद्रा को वर्षा काल उड़ा देता है कि नहीं? उड़ा देता है। ठंड में तो जैसे तैसे कुछ भी लपेटे पड़ा रहेगा, लेकिन वर्षा आएगी तो कैसे भीगने से बचेगा? तो इसीलिए उसकी निद्रा से द्रोह करने वाला निर्धन, दरिद्र निर्धन की निद्रा से, क्योंकि उसका घर ही नहीं होता। घर होता है तो ऐसा होता है कि उसका होना ना होना बराबर ही है। तो दरिद्र की निद्रा से द्रोह करने वाला, दरिद्र की नींद को उड़ाने वाला, दरिद्र की निद्रा से द्रोह करने वाला कौन होता है? वर्षा काल। ऐसे वर्षा काल में, ठीक है, हर जगह ध्यान देना, ऐसे वर्षा काल में, वर्षा काल में सप्तम अंत है सब, ठीक है, जिस समय, ऐसे समय में, ऐसे समय में, ऐसे वर्षा काल में। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं कि सगर्भ गोदुही। सगर्भ, गर्भ यानी अभिमान युक्त, गर्भ से युक्त, गर्भ, और स माने होता है सहित, गर्भ के सहित। गोदुही, गोदूह कौन होते हैं? जो गाय को दुहने वाले होते हैं वो होते हैं गोदूह। गोदूह माने गाय को दुहने वाले, जो गाय को पालने वाले होते हैं। वो गाय को पालने वाले क्या हो जाते हैं? वो माने गाय को पालने वाले वो गर्भीले हो जाते हैं। बात समझ में है कि नहीं? गर्भीले हो जाते हैं। क्यों गर्भीले हो जाते हैं? क्योंकि उस समय पर बढ़िया घास फूस होती है, तो माने हरी हरी होती है घास इत्यादि,
तो उस समय पर जानवर माने अधिक दूध देते हैं, क्योंकि उनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होता है और वो भी अच्छा भोजन रहता है, तो इसीलिए अधिक दूध देते हैं। अधिक दूध देते हैं तो सामान्य बात है कि जो गोपालक हैं उनको अधिक फायदा होगा, अधिक लाभ होगा, अधिक मात्रा में दूध होगा, अधिक बेच सकेंगे, अधिक फायदा होगा, तो इसलिए उनके पास धन आएगा, तो धन आएगा तो अभिमान बढ़ेगा, वही बात है। तो सगर्भ, गर्भ सहित होने के कारण माने गर्भ सहित हो जाते हैं कौन? गोदुही। गोदुही माने गाय को दूहने वाले, गोपाल। गोपाल जिस समय, ऐसा समय है वर्षा काल। उस वर्षा काल में, ठीक है, उस वर्षा काल में राजा को मृगया वन पालक ने आकर के कुछ निवेदन किया, ठीक है। तो सगर्भ, गर्भ सहित, गोदुह माने गोपाल जिस समय होते हैं, सगर्भ यानी गर्भ सहित, गोदुह माने गाय को दूहने वाले गोपालक, गाय को पालने वाले जिस समय होते हैं वो समय है वर्षा काल। इतना समझ आ गया। अथवा गाय का दोहन, देखो सगर्भ गो जो है, ये भी कह सकते हैं कि गाय भी गर्भीली हो सकती है, गायों में भी अभिमान आ सकता है, उनको परेशान करोगे दूध ही नहीं देंगी। लेकिन वर्षा काल में ऐसा नहीं होगा, पर्याप्त मात्रा में उनके लिए भोजन उपलब्ध होगा, दूध अच्छा बनेगा तो दूध देंगी, फिर नहीं देंगी तो उनको कष्ट होगा। तो इसलिए गर्भीली जो गाय हैं वो भी दूध जिस समय पर देने लगती हैं वो है वर्षा काल का समय। तो ये भी अर्थ निकल सकता है। गर्भ, सगर्भ माने गर्भीले, गोदुह माने गाय को दूहने वाले गोपाल होते हैं जिस समय, अथवा सगर्भ माने गर्भ से युक्त जो गाय हैं वो गाय वो दूध देने लगती हैं जिस समय पर, ऐसा वर्षा काल है। अब कह रहे हैं कि कदम्ब, स्तंभ, आलंबी, मधुलिही। कदम्ब, कदम्ब का फूल होता है, वृक्ष होता है, ठीक है। कदम्ब का क्या है? वृक्ष होता है। तो कदम्ब के वृक्ष में फूल लगते हैं, ठीक है। तो वही बता रहे हैं, कदम्ब के वृक्ष में फूल लगते हैं, उन फूलों से रसपान करने के लिए भंवरे आ जाते हैं। तो कदम्ब का जो वृक्ष है, उस वृक्ष के स्तंभ, स्तंभ का मतलब क्या है? डालियां या फिर जो भी तना, गुच्छा, उसी वृक्ष का जो भी है, माने डाली ले लेते हैं। तो वृक्ष के जो डाली हैं, शाखाएं हैं, उन डालियों का जो अगला हिस्सा, डालियों का अगला हिस्सा, तो डालियों का जो अगला हिस्सा, उस हिस्से पर आलंबी कहते हैं लटकने वाले, आलंबित, आश्रित। तो कदम्ब वृक्ष के स्तंभ माने डालियों के अगले हिस्से पर, कदम्ब का पेड़ है, पेड़ में डाली है, उन डालियों का जो अगला हिस्सा है उसमें फूल लगे हुए हैं। देखो कोई भी जो डाली रहती है तो वो जहां से निकलती है वहां फूल थोड़े लगते हैं, वो जहां खत्म होती है यानी जो उसका अगला हिस्सा रहता है वहां फूल निकलते हैं। जैसे जैसे वृक्ष हो गया, अब ये वृक्ष हो गया, ठीक है। अब इसमें ये डाली हो गई तो यहाँ फूल थोड़ी लगेगा तुरंत, जहां पर ये डाली खत्म होगी वहां सबसे ज्यादा फूल लगेगा। तो इसलिए भंवरे कहाँ जा रहे हैं? भंवरे जहां पर डाली खत्म हो रही है, ठीक है, तो वहां पर जो है भंवरे मंडरा रहे हैं, जहां डाली खत्म हो रही है वहां पर भंवरे मंडरा रहे हैं। समझ आ गया कि नहीं? वही बता रहे हैं कि कदम्ब वृक्ष के स्तंभ यानी जो डालियों का अगला हिस्सा है, जो जहां पर फूलों का गुच्छा होता है, तो उस हिस्से पर आलंबी यानी लटक रहे हैं, लटक रहे हैं। मधुली है, मधु यानी शहद को लिह मैंने चाटने वाले, कौन? भंवरे, लटक रहे हैं भंवरे जिस समय, क्योंकि वर्षा कालिक जो कदम्ब होता है, ठीक है, तो वर्षा काल में कदम्ब का वृक्ष जो है फूलता है, देखा होगा आपने। तो उस समय पर जो है वहां पर फूल लगते हैं, गुच्छे फूल लगते हैं, गुच्छों में फूल लगते हैं। तो कदम्ब वृक्ष के जो स्तंभ रहता है, मैंने डालियों का अगला हिस्सा रहता है, गुच्छा रहता है, उस पर वहां फूलों का गुच्छा रहता है, तो उसी पर आलंबी यानी लटक रहे कौन? मधुली यानी भंवरे, जिस टाइम पर, वो टाइम है वर्षा काल का। ऐसे वर्षा काल में, समझ आ गया कि नहीं?
कदम्ब वृक्ष के स्तंभ यानी कि डालियों का अगला हिस्सा, उस पर आलंबी यानी लटक रहे, मधुली यानी भौरे जिस समय में। ठीक है, वो टाइम है वर्षा काल का। कदम्ब के स्तंभ यानी डालियों के अगले हिस्सा, स्तंभ माने डालियों का अगला हिस्सा, तो कदम्ब माने कदम्ब नाम का वृक्ष, उस वृक्ष के स्तंभ यानी डालियों का अगला हिस्सा, उस पर आलंबी यानी लटक रहे हैं कौन, मधुली माने भौरे जिस समय, वो समय है वर्षा काल का। ठीक है अब कहते हैं और वर्षा काल का टाइम कैसा है भाई, वर्षा काल का वर्णन चल रहा है। तो मुदित मदनाट्टहासयमान घन नाद मुचि, कहते हैं घन जो है, घन मतलब होता है बादल, वो नाद, अच्छा बादल क्या करता है, बादल का नाद, नाद माने होता है आवाज, ध्वनि। तो बताओ बादल आवाज करता है कि नहीं करता है, नाद करता है कि नहीं, ध्वनि करता है, करता है। उसकी ध्वनि को गर्जन कहा जाता है। जो बादल है वो गर्जना करता है, तो नाद यानी गर्जन। तो बादल जो है गर्जन को, और मुची का मतलब होता है छोड़ता है, मुक्त करता है, त्यागता है। ठीक है, अथवा ये पूरे का मतलब होता है करता है, गर्जन को करता है। लेकिन इसको संस्कृत में हम उसको करोति न कह करके मुंचति, त्यजति ऐसा कहते हैं, छोड़ता है। कि घन माने बादल जो है वो नाद यानी गर्जन को, मुचि यानी छोड़ता है, त्यागता है, या गर्जन को करता है जिस समय, वो समय क्या है, वो समय जो है वर्षा काल है। अच्छा, कहते हैं ये जो गर्जना है बादल की, घन यानी बादल की जो नाद है यानी गर्जना है, उस गर्जन को, उस वो गर्जन है किसकी तरह, तो कहते हैं कि मुदित माने खुश, मुदित यानी प्रसन्न, खुश, प्रसन्न, मदन यानी कामदेव, प्रसन्न कामदेव के अट्टहासायमान यानी अट्टहास की तरह, प्रसन्न कामदेव के अट्टहास की तरह जो बादल का गर्जन है, उस बादल के गर्जन को छोड़ता है, त्यागता है, करता है। समझ में आया कि नहीं कौन करता है, वर्षा काल कह लो, अथवा जिस समय पर करता है वर्षा काल है वो। कौन, वर्षा काल, ये ध्यान देते रहना। वर्षा काल क्या करता है, वर्षा काल बादल का गर्जन, बादल की गर्जना को मुचि यानी करता है, त्यागता है, छोड़ता है, करता है। वर्षा काल जो है बादल की गर्जना को करता है, बादल की तरह वर्षा काल गरजता है। कहते हैं कि बादल की जो गर्जन है ना, माने बादल की तरह नहीं, बादल को ही गर्जा देता है, बादल की गर्जना करवा देता है वर्षा काल। अच्छा, वो गर्जना होती किसकी तरह है, बादल का गर्जन किसकी तरह होता है, कहते हैं अट्टहास, किसका, कामदेव का। कैसे कामदेव, प्रसन्न कामदेव। जिस प्रकार से जब कामदेव खुश हो जाते हैं, वर्षा काल में कामदेव वैसे भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो कामदेव क्या करते हैं, अट्टहास करते हैं। कामदेव जो है प्रसन्न, मुदित होकर के, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, मदन यानी कामदेव जो अट्टहास करते हैं, जो उनकी गर्जना गड़गड़ाहट होती है, उस अट्टहासायमान, उस अट्टहास की तरह जो घननाद है, बादलों की गर्जना होती है। घन यानी बादलों का, नाद यानी गर्जन। और ऐसे गर्जन को मुचि मने छोड़ता है, त्यागता है, करता है कौन, वर्षा काल। समझ में आया कि नहीं। ऐसे घननाद को मुचि यानी करने वाला, घन माने बादल के नाद, गर्जन को मुचि करने वाला, त्यागने वाला, छोड़ता है, त्यागता है, करता, ऐसे नाद को करता है कौन, वर्षा काल करता है। जिस समय करता है वही वर्षा काल है। ठीक है, अब कहते हैं कि पश्चिमान जम्बू फल श्यामलित वनांतर रुचि, क्या मतलब है भैया इसका। पश्चिमान, पश्चिमान का मतलब क्या है, जो पक रहे हैं, पश्चिमान माने पक रहे या पक गए। जम्बू फल, पक गए हैं जो जम्बू के फल, माने
पके हुए जो जम्बू फल मतलब होता है जामुन के फल, ठीक है। पच्यमान माने पक गए या पके हुए, जो अथवा पक रहे हैं, जो पकते हुए हैं, जो वो अर्थ में कोई विशेष अंतर परिवर्तन नहीं होता है। पच्यमान माने पक गए हैं, पक रहे हैं, जो जम्बू कहते हैं जामुन को, जामुन के फल। कौन पक रहे हैं? जामुन के फल पक रहे हैं। अच्छा, तो उन जामुन के फलों ने क्या कर दिया है? अब भाई पकेंगे तो गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? गिरते हैं। तो जब वो गिरते हैं तो पूरे जंगल को, जब वो गिरते हैं जामुन के फल जब गिरते हैं जंगल के बीच में, तो वो जंगल को, अब जामुन कैसे होते हैं? जामुन काले काले नीले नीले जैसे भी होते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, उस माने जंगल की जो जंगल का रंग है वो पूरा बदल देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जंगल के रंग को ही बदल देते हैं भाई। पच्चमान माने पक गए हैं, जो जम्बू फल माने जामुन के जो फल हैं वो पक गए हैं, काले काले हो गए हैं, तो वो अब फल जब नीचे गिरते हैं जमीन में, या नहीं भी गिरते हैं तो भी, तो जंगल को देखोगे तो जामुन के कारण पूरा जंगल ही काला काला लगने लगता है। अब एक बात बताओ, पकते किस समय है? वो पकते हैं वर्षा काल में। तो इसीलिए वर्षा काल की बात हो रही है ये, कि पच्यमान माने पक गए हैं, जम्बू फल मन जामुन के फल। तो ऐसे फलों के द्वारा क्या कर दिया गया है? श्यामलित बनांतर रुचि, माने रुचि माने होता है रंग, कांति, वो बनांतर माने जंगल के अंदर की,